एक तरफा सच्चा प्यार लव स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी है भारत के शहर कसौली की। ये कहानी है राहुल और संजना की। राहुल जो कि 12वीं क्लास में था। सुबह के 7 o'clock बजे थे। राहुल अपने रूम में सो रहा था। उसे क्या पता था कि आज से उसकी जिंदगी ही बदलने वाली है। इतने में एक आवाज आती है, उठ जा राहुल, सुबह के 7 o'clock बजे हैं। तेरी कोचिंग का पहला दिन है और तू अभी भी सो रहा है। कहते हुए राहुल की माँ उसके कमरे में आती हैं। राहुल जो कि बेखबर होकर सो रहा था, उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। राहुल की आंखें जैसे ही खुलती हैं, उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती है। अरे नहीं, मैं लेट हो गया। कहते हुए राहुल वॉशरूम की तरफ भागता है और जल्दी से फ्रेश होकर अपना बैग लेकर कोचिंग को जाता है, जो कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर थी। अरे राहुल, आज पहले ही दिन लेट हो गए। जाओ और संजना के पास उस सीट पर बैठ जाओ। संजना, राहुल का छूटा हुआ काम पूरा करा देना। उसके सर कहते हैं। ये संजना और राहुल की पहली मुलाकात थी। संजना को देखते हुए उसे प्यार हो गया। उस दिन तो उनके बीच कोई ज्यादा बात नहीं हुई, पर राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी। वह सपने देखने लगा था। राहुल रोज कोचिंग जाता और पूरे टाइम बस संजना को देखते रहता, जो कि थोड़ी उदास रहती थी। राहुल संजना की बातों को समझता था, इसलिए उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। संजना जो कि अपनी फैमिली की वजह से परेशान रहती थी, उसकी फैमिली के साथ संजना के रिश्ते अच्छे नहीं थे। संजना रोज उदास होकर कोचिंग आती है और राहुल उसे हंसाने की कोशिश करता रहता, और कुछ देर चुप रहने के बाद संजना राहुल के जोक्स पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाती थी। संजना आती तो उदास थी, पर जाती हंसते हुए। राहुल संजना से हमेशा एक बात कहता था, तुम जब भी उदास हो ना, बस मुझे याद कर लेना, मैं हवा बनकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें हंसा दूंगा। 3 महीने हो चुके थे। राहुल का प्यार परवान चढ़ चुका था। राहुल को संजना से इतना प्यार हो गया था कि संजना के एक बार कहने पर वह अपनी सांसें भी रोक दे। पर आज भी उसका प्यार एक तरफा था। राहुल को डर लगता कि जिस दिन संजना को पता चलेगा, वह कहीं उससे गुस्सा ना हो जाए, बात करना ना बंद कर दे। दोस्ती टूट जाने का डर कभी राहुल के दिल से नहीं गया। उसी कोचिंग में एक और लड़का था, आयुष, जिसे राहुल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। आयुष के बहुत कहने पर राहुल ने एक दिन सोच लिया कि वह संजना को सब कह देगा। आज दिवाली थी, किसे पता था कि आज सब राहुल को आखिरी बार देख रहे हैं। सब एक दूसरे को विश कर रहे थे। इतने में लोगों के पीछे से एक आवाज आती है, राहुल हैप्पी दिवाली यार। ये संजना थी। राहुल जो कि आज सोच कर आया था कि वह आज सब कह देगा। राहुल संजना से कहता है कि तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आज राहुल का चेहरा मुरझाया हुआ था। संजना को लगा कि राहुल मजाक कर रहा है। इससे पहले कि संजना कुछ कह पाती, राहुल उसका हाथ पकड़कर कोचिंग की छत पर ले जाता है और संजना से उसकी आंखों को बंद करने के लिए कहता है। संजना अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही आंखें खोलती है तो देखती है कि राहुल अपने एक पैर पर उसे सामने गुलाब का फूल लिए बैठा है। संजना से कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन से चाहा है जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। मैं बहुत प्यार करता हूँ। संजना ये सुनते ही रोने लगी। उसे रोता हुआ देख राहुल ने उससे पूछा कि वह रो क्यों रही है। राहुल को बिल्कुल नहीं पता था कि संजना उससे क्या कहने वाली है। संजना कुछ देर चुप रहने के बाद बोलती है और कहती है, राहुल, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार करूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मानो कुछ समय के लिए सब कुछ रुक सा गया हो। राहुल के सारे सपने टूट चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राहुल अंदर ही अंदर टूट गया था। आज उसकी जिंदगी उससे दूर हो रही थी। उसके प्यार को किसी की नजर लग गई हो। वह संजना और राहुल की आखिरी मुलाकात थी। हर किसी को अपनी जिंदगी में एक बार सच्चा प्यार होता है और कहते हैं कि सच्चा प्यार बहुत किस्मत से मिलता है। उसका दिल, उसके सपने जो उसने संजना के साथ देखे थे, सब बिखर चुके थे। राहुल उस दिन के बाद कभी उस कोचिंग में नहीं आया। संजना आज भी उसी कोचिंग में पढ़ती है और उसे हंसाने वाला वहाँ कोई नहीं है। हमारी जिंदगी में किसी ऐसे का होना बहुत जरूरी है जो हमारी आवाज से हमारी खुशियाँ दुख का अंदाजा लगा सके। प्यार के रास्ते कोई अनजान क्या जाने, इश्क किसे कहते हैं कोई नादान क्या जाने। उड़ाकर साथ ले गए घर परिंदों का, कैसे बने ये घोंसले ये तूफान क्या जाने। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।